देखिए, कल की वीडियो में मैं जब डिस्कस कर रहा था कि ऑप्शन ऑप्शन में आप कैसे एज एन ऑप्शन बायर टारगेट सेट कर सकते हैं, तो एक दो कमेंट्स आए कि सर एक बार डिटेल में समझा दो क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। तो वो मैं कैलकुलेशन अभी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, सो दैट क्या हो कि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए एंड ये सब आपको ईजिली समझ में आने लग जाए। तो उससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से हमको अपना टारगेट प्लानिंग वगैरह करना है। क्योंकि लोग मोस्टली क्या होता है ना कि लोगों को टारगेट प्लानिंग नहीं आती है। तो वो एक बार थोड़ी सी मतलब आपको ईजी हो जाएगी अगर मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे दूं कि भाई टारगेट प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको हम चलिए एक बार स्क्रीन पे ही देखते हैं पहले कि ऑप्शंस के कैसे क्या कैलकुलेशन होते हैं। एंड उससे फिर थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जैसे जैसे आप धीरे धीरे ट्रेडिंग में इम्प्रूव करते जाएंगे ना, ये सब चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी। एंड जैसे जैसे आपको इजी लगने लगेंगी, आपका ट्रेडिंग डिसीजन थोड़ा सा बेटर होने लग जाएगा। तो वो ध्यान रखिएगा। एंड उसके हिसाब से अभी हम प्लानिंग करेंगे एंड उसके हिसाब से ही अपना कैलकुलेशन भी करेंगे। सो दैट क्या हो कि आपको ये समझ में आने लगे कि टारगेट कैसे प्लान करना है। ट्रेड तो सब लोग ले लेते हैं, टारगेट प्लानिंग कोई नहीं कर पाता है। जो टारगेट प्लानिंग कर लेता है ना, वही रियल ट्रेडर बन पाता है। तो चलिए करते हैं। एंड ये ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। थॉट प्रोसेस वाइज सही से सुनिएगा, उसके बाद आते हैं डिस्कशन पे। तो देखिए, मैंने ना पहले ये निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल के रखा है, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी कितना पे है, 24,143 पे। तो 24,150 के कॉल का प्रीमियम कितना है, 188। एंड पुट का प्रीमियम कितना है, 168। ठीक है। तो ये हो गया कॉल का प्रीमियम, ये हो गया आपका पुट का प्रीमियम। ठीक है, नो डाउट इसमें। नाउ ये आज है थर्सडे, एक्सपायरी होनी है नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, 15 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 22 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है। तो ये एक वीक का टाइम है, इसमें थीटा भी है और डेल्टा भी है, राइट। थीटा और डेल्टा दोनों है इसमें। नाउ अब कहानी क्या आती है कि कैसे कैलकुलेट करें कि थीटा कितना है एंड डेल्टा कितना है। उससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग में प्लानिंग वगैरह थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या है, अपना टारगेट, आप अपना जजमेंट ये सब डिसाइड कर पाएंगे एंड थोड़ा सा बेटर जजमेंट ले पाएंगे। एंड ये जिस प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ ना, इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि एक एडवांटेज ये है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है। ये शून्य का प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो इससे एडवांटेज ये रहेगा कि क्या होगा कि आपको सीखने के समय ना कॉस्टिंग का ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। एंड आपको मालूम रहेगा कि मेरा भाई एडिशनल कुछ चार्जेस लगना नहीं है, ब्रोकरेज लगना नहीं है, तो मेरा छोटा टारगेट में भी मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आएंगे टुवर्ड्स द एंड। बट पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो सिंपल से ये ध्यान रखिए, 24,150 पे है मार्केट अभी। ठीक है, 188 पॉइंट प्रीमियम है। अब अगर आप नॉर्मल नोटिस करेंगे तो एक थर्सडे को एट द मनी, मतलब मार्केट 24,150 पे है, तो 24,150 हो गया एट द मनी। एट द मनी पे थर्सडे के दिन 60 to 70 पॉइंट्स प्रीमियम मॉर्निंग में रहता है। यानी कि वेडनेसडे इवनिंग तक ये जो 188 पॉइंट प्रीमियम है, ये डिके होके 60-70 ही बचने वाला है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट 6 दिन में, 7 दिन, सेवेंथ डे पे एक्सपायरी है, नेक्स्ट 6 दिन पे 110 पॉइंट थीटा डिके होने वाला है, राइट। तो लास्ट दिन जो बचेगा उसको छोड़ के अभी कितना बच रहा है, 110 पॉइंट्स। तो 110 पॉइंट्स हमको डिके कितने दिन में होने हैं, 6 डेज में होने हैं, राइट। तो अगर आप 110 को सीधा डिवाइड करते हो, आप 110, ठीक है, 110 डिवाइडेड बाई अगर आप 10 वो करोगे, 6 करोगे, तो 17-18 पॉइंट आएगा। तो एक दिन में ऑन एन एवरेज थीटा डी के आपका 16 to 17 पॉइंट होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फ्राइडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होता है और मार्केट यहीं पे है, और मैंने ट्रेड ले लिया और पूरे दिन मार्केट मूव नहीं किया, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इसका प्रीमियम फिर भी 16-17 पॉइंट डिके हो जाएगा। मतलब वो थीटा है, वो डिके हो जाएगा। 16-17 पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एवरेज में 16-17 पॉइंट पर डे करके वो डिके होगा। यही सेम चीज सैटरडे संडे का डिके मंडे को लगेगा तो और ज़्यादा डिके दिखेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो डिके आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है। एक दिन की बात अगर करें तो 16-17 पॉइंट्स का डिके होना है। उसको अगर हम 6 घंटे की ट्रेडिंग है, अब मानते हैं कि 18 पॉइंट डिके होना है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से। पर आवर 3-4 पॉइंट्स का डिके ऐसे ही होना है, आप कुछ करें या ना करें। तो वो ध्यान रखिए कि थीटा डी के किस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड एंटर किया, मान लीजिए आपने कॉल ही खरीदा कल सुबह से, फॉर एग्जांपल आज का थीटा डी के लगने के बाद ये ओपन होता है 180 पे, आपने 180 पे कॉल खरीद लिया।
अब आपके दिमाग में है कि मार्केट 24,150 से शूट करके ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 24,200 की तरफ, यानी कि मार्केट मूव करेगा 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा, तो ये ध्यान रखिए कि एट द मनी जो होता है इसका डेल्टा होता है 0.5। इसका मतलब जितना अंडरलाइंग मूव कर गया, मान ली 50 पॉइंट निफ्टी आपका मूव किया, तो आपका ऑप्शन मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, मैक्सिमम मूव कर सकता है आपका ऑप्शन 25 पॉइंट्स। 25 पॉइंट्स का मैक्सिमम मूवमेंट है। नाउ 25 पॉइंट्स का जो मैक्सिमम मूवमेंट है ये कब है, 50 पॉइंट्स के मूवमेंट के बाद। बट मान लीजिए ये 50 पॉइंट का मूवमेंट पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक में सिर्फ ये 25 पॉइंट्स ही मूवमेंट होता है, तो उसमें 17-18 पॉइंट्स का थीटा डीके भी कम हो जाएगा। तो पूरे दिन अगर मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट्स ही बढ़ता है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम हार्डली 6-7 पॉइंट्स बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डेल्टा क्या होता है, एट द मनी पे जो स्ट्राइक प्राइस है उसका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा कंपेयर टू जो अंडरलाइंग है उसका। तो निफ्टी बढ़ा 50 पॉइंट तो आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा 25 पॉइंट, लेकिन उसमें थीटा डीके लेस भी होगा। मान लीजिए ये मूवमेंट 1 घंटे में ही आ गया तो थीटा डीके आपका होगा 3 to 4 पॉइंट्स। तो वो क्या होगा कि आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट में 20 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। बट पूरे दिन अगर लग गया तो हो सकता है 0-0 भी मिले और 25 पॉइंट थीटा डीके में ही चला जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में ऑप्शन बायर अगर आप हैं, आप मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं, ट्रेड में बैठे रहेंगे, जितना देर बैठे रहेंगे उतना देर थीटा डीके होते रहेगा। मान लीजिए 10 पॉइंट मूव ही कर गया और वो मूव करने में 1 घंटा लग गया तो प्रीमियम आपका पता है कितना बढ़ेगा, 0। तो ये ध्यान अपने को रखना है। अब यही सेम चीज के हिसाब से आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमने निफ्टी का देखा, अगर आप इसका बैंक निफ्टी का सेम चीज देखेंगे, मान लीजिए हम 49,700 का बैंक निफ्टी का ही कॉल पुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का ही कॉल पुट ऐड कर लेते हैं। अब इसमें देखिए थीटा का डीके कितना होगा। 49,730 पे मार्केट है, 700 में कॉल का प्रीमियम कितना है, 500 पॉइंट्स। लास्ट डे पे अगर मान लीजिए थर्सडे को मार्केट यहीं पे है तो इसमें प्रीमियम कितना रहना चाहिए, 150-160 पॉइंट्स के आसपास। तो यानी कि 350 पॉइंट्स इसको 6 दिन में डिके होने हैं। पर डे में कितना डिके होना है, 60 पॉइंट्स डिके होना है। ठीक है, पर डे में 60 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिके होना है मार्केट को। तो मतलब 120 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव भी हो गया एंड पूरे दिन ट्रेड में बैठे रहे तो आपका टेक्निकली लॉस ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो 60 पॉइंट ही पूरे दिन में मूवमेंट करना था उसको, राइट। क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है तो 0.5 डेल्टा के बाद तरह बढ़ा तो 120 पॉइंट बढ़ने के बाद उसमें सिर्फ 60 पॉइंट से प्रीमियम बढ़ा एंड उतना तो ये एक दिन में डिके कर जाएगा। तो ये समझ के आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग जो है वो गेम ऑफ मोमेंटम है। आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड एग्जिट करना है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों बहुत फास्ट होनी चाहिए, तब आपका काम आता है, ऐसे काम नहीं आता है। और ये जब जो इस हिसाब से सोचेगा ना कि 1 घंटा मैं ट्रेड में बैठा रहा तो बैंक निफ्टी में वो कितना है, 10 पॉइंट का डीके है। अब मान लीजिए 50 पॉइंट मूव किया तो मैक्सिमम 50 पॉइंट मूव करने पे ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 25 पॉइंट। उसमें 10 पॉइंट थीटा डीके ही होना है तो मेरा टारगेट 15 पॉइंट का ही बनेगा और 15 पॉइंट मिल रहा है तो मेरे को लेके निकल जाना चाहिए। तो आप जब टारगेट कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट करें कि यहां से यहां मार्केट गया तो मेरा टारगेट 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा, प्रोवाइडेड आपने एड द मनी ऑप्शन रखा है तो। और अगर आपने दूर का ऑप्शन लेके रखा है तो 0.3 डेल्टा हो जाएगा उसका और डेल्टा कम हो जाएगा। तो 100 पॉइंट मूवमेंट में आपका मूवमेंट 30 पॉइंट ही होना है और डे एंड पे 17 पॉइंट थीटा डीके है। तो 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद भी आपका प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ के आएगा। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि प्रीमियम डीके में ही मैक्सिमम ट्रेडर्स का लॉस होता है। अगर आप भी उसमें से हैं जिसका प्रीमियम डीके में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आगे से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि पर आवरली कैलकुलेशन भी कर लेना है कि थीटा डीके कितना होता है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक सर्टेनिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट बढ़ेगा तो उस पर मान लो 15 पॉइंट में थीटा का चला जाएगा, 50 पॉइंट मिलना चाहिए तो मैं 35 पॉइंट्स का टारगेट बनेगा। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन का जजमेंट सही ले पाएंगे। वही चीज अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट मेरे को पूरा दिन लग जाता है होने में तो मेरा टेक्निकली शायद प्रॉफिट भी ना। तो इसीलिए ज्यादा देर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भी ऑप्शन बायर है वो अगर ट्रेड में बहुत ज्यादा देर बैठे हुए हैं तो अपना सुसाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डेल्टा हमेशा एट द मनी का रहेगा आपका 0.5, यानी कि मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना प्रीमियम ये बढ़ जाएगा। तो 507 जो दिख रहा है ये 550 तक जा सकता है 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद। और थीटा डीके का इम्पैक्ट भी रहेगा। तो थीटा डीके का इम्पैक्ट आता कब है,
लास्ट का हाफ एन आवर में और फर्स्ट का हाफ एन आवर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ये ओपन होगा फ्राइडे मॉर्निंग को एट 450, क्योंकि 60 पॉइंट्स का थीटा डीके इसमें लगने वाला है। 450 ओपन हुआ, अब 450 से आपको कैलकुलेट करना है कि अगर 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हुआ तो मेरा कितना प्रीमियम बढ़ेगा, 50 मैक्सिमम बढ़ेगा अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो। उसमें अगर 1 घंटा लगा मूवमेंट में तो 40 पॉइंट्स ही मिलेगा, 2 घंटा लग गया तो 30 पॉइंट्स ही लगेगा, पूरा दिन लग गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड तब टारगेट आप डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना। तो काफी लोग ये डरते हैं कि सर तब तो बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। यस, बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। उसमें डर क्या लगता है आपको कि ब्रोकरेज कॉस्ट जाएगा। तो देखिए, ब्रोकरेज कॉस्ट सेव करने के लिए शून्य टाइप का प्लेटफॉर्म अच्छा है। जब आप लर्निंग फेज में रहेंगे तो आपको ब्रोकरेज बचाना चाहिए। शून्य का ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, एवरी चार्जेस इज जीरो एट शून्य। अकाउंट ओपनिंग वगैरह कोई चार्जेस नहीं लगता है इनके यहाँ पे। तो वो एक आपके लिए एडवांटेज है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि ये पूरा कमीशन फ्री है, इनका हर चीज़ का प्राइसिंग जीरो है। तो क्लियर कट आपको प्राइसिंग जीरो आपको मिल जाता है। प्लस अगर इनके बारे में आपको जानना है तो लोगों को लगता है कि नई कंपनी है क्या, तो देखिए सिंपल सा है कि ये नई कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट 2013 से ये एनएससी और एमसीएक्स के मेंबर हैं, तो ऑलमोस्ट 11-12 साल का जर्नी हो गया है। एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, एमसीडीएक्स सबके मेंबर है। सभी रजिस्टर्ड तो ये हैं ही, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। एंड इन्होंने ना टाइम टू टाइम ना अच्छे अच्छे टूल्स वगैरह लॉन्च करके रखे हैं, काफ़ी सारे टूल्स इनके हैं। और इनका क्या है, एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग का भी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या है ये स्टॉक्स के प्रेडिक्शन वगैरह देते हैं कि ये स्टॉक आपका पुलिस डायरेक्शन में जा सकता है, ये स्टॉक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये सब काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके, जो इसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि इसमें एपीआई वगैरह के थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप चाहें तो उसको यूज़ करके देखिएगा। मेरे हिसाब से एक बार आप इस पर अकाउंट ओपनिंग करके ट्राई कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। प्लस बेस्ट पार्ट पता है क्या है इनका, कुछ दिन पहले इनके प्लेटफॉर्म पे एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ना यूजर्स जिनके लॉस हुए थे उनको पैसे रिफंड भी किए थे। अनलाइक जहाँ पे और सब लोग क्या बोलते हैं कि आपने केवाईसी में साइन किया है तो हम आपको कुछ नहीं देने वाले, ये लोगों ने इनकी गलती के कारण हुआ था तो पैसे लौटाए थे लोगों को। तो वो अच्छी बात है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए एंड उसके हिसाब से अपना सोचिए। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आगे से जब आप इसको ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो थीटा एंड डेल्टा कैलकुलेशन के हिसाब से अपना टारगेट प्राइस सेट करना आप सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।